नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कृषि विभाग की ओर से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है गैर शैक्षणिक पदों पे। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या-क्या पोस्ट है, कितना सीट है, एज कितना है, क्वालिफिकेशंस कितना है, फॉर्म कैसे भरना है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए पोस्ट जो है सहायक का है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेखापाल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रयोगशाला अनुचर है, चालक है, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर है और गार्डनर है। और ये 28/4/2023 से यानी कि आज से ही आवेदन शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 19/5/2023 दिया गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है, देख पा रहे होंगे BAU sabbor.ac.in पे भी जाके ये सब जानकारी आप चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको पूरी डिटेल रोजगारबिहार.com पे भी उपलब्ध करवाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे भी सब कुछ उपलब्ध है। तो यहाँ पे भी आकर आप सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए सब कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी जान लेते हैं। तो सैलरी की बात करें तो 5200 से 20,200 रुपये प्लस GP जो आपका ग्रेड पे होता है वो भी दिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दिखाई गई है। तो मैं आपको नीचे और भी सारी जानकारियाँ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए अप्लाई जो है वो 28 डेट देख सकते हैं यहाँ पे 28/4/2023 से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 19/5/2023 है। वहीं एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है जनरल EWS BC EBC को 800 रुपये लगेंगे। वहीं SC ST और जो दिव्यांग है उन लोगों को 200 रुपये लगेंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे बिहार के बाहर के उन लोगों को किसी भी कैटेगरी के हों उनको 800 रुपया लगेगा। वहीं आप ये जो पेमेंट मोड है ऑफलाइन है तो आप कैसे जमा करेंगे यहाँ पे बताया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आप किसी भी बैंक में जाके स्टेट बैंक में जाके आप बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट मुझे बनवाना है और वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आपको जो है चालान के रूप में ये पैसा जो है आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये किस नाम से जमा करना है देखिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के नाम से जमा करना है स्टेट बैंक में। और शाखा का कोड भी यहाँ पे दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये यही आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाने का है। और एज लिमिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 19/5/2023 को जनरल EWS मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 37 साल है। वही महिलाओं के लिए दिया गया है 18 से 40 साल। और जो BC EBC के मेल फीमेल हैं दोनों को 18 से 40 साल उम्र दिया गया है। और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 18 से 42 साल तक उम्र दिया गया है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे और देखिए पोस्ट वाइज जो आपका कैटेगरी वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। गार्डनर, माली और ये आपका प्रयोगशाला अनुचर जो कि मेंटेनर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पद के लिए 10वीं मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये अनिवार्य नहीं है साइकिल का, लेकिन पुरुष के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे चालक और ड्राइवर की बात करें तो देखिए फर्स्ट में आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और सेकंड में जो है आपका LMB ड्राइविंग लाइसेंस धारी भी होना चाहिए। इसके अलावा सहायक का देखेंगे तो सहायक में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और प्लस में आपके पास DCA होना चाहिए। DCA कोर्स आपने अगर किया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि स्टेनो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पोस्ट के लिए देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस DCA होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए। स्पीड यहाँ पे 40-30 का दिखाया गया है, हिंदी इंग्लिश हिंदी। और यहाँ पे लेखापाल में देखेंगे तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए प्लस 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। यानी कि ADCA भी आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती में जो सीट है वो आप देखेंगे सीट और सैलरी यहाँ पे पोस्ट वाइज दिखा दी गई है। सहायक के लिए 36 सीटें हैं, 9300 से 34,800 रुपये सैलरी है, ग्रेड पे 4600 है। लेखापाल का उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रयोगशाला अनुचर यानी मेंटेनर का आप देख पा रहे होंगे। और चालक ड्राइवर का भी देख ले
और लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और गार्डनर का भी सारा कुछ उपलब्ध करवा दिया गया है। तो यहाँ पे सारा कुछ देखने के बाद अब नीचे आते हैं तो देखिए बिहार माली भर्ती आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, अच्छे से भर कर निर्धारित स्थान पे फोटो वगैरह चिपका उपका के भरे गए आवेदन पत्र के साथ जो भी आपका सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो भी आप प्रमाण पत्र देना चाहते हैं उसको फोटोकॉपी लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कहाँ भेजना है, तो ये एड्रेस दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बिहार, पिन कोड ये दिखाया गया है। तो इसी एड्रेस पे आपको ये अपना आवेदन पत्र भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट को आपको इसी के साथ अटैच करके भेजना है, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट परीक्षा शुल्क जमा करेंगे वो वाला आपको इसी के साथ एड्रेस के साथ आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं। सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डनर के लिए टेस्ट जो आयोजित की जाएगी वो आप देख रहे हैं। रिटेन एग्जाम आयोजित की जाएगी जो कि 80 अंकों की होगी और इंटरव्यू होगी जो 20 अंकों की होगी। टोटल 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और इसे पास करने वाले ही आगे टेस्ट में जाएंगे। और देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और चालक ड्राइवर के लिए कौशल प्रशिक्षण परीक्षण यानी कि स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और जो ड्राइवर पद के लिए भरेंगे तो उनको ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा और इसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग प्रकृति का रखा गया है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है ये भी देख लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुकी है, इसको कैसे भरना है ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है पहले भी आई थी और सर कैंसिल कर दिया गया था। तो जिनका पैसा पहले जमा है, ठीक है, पहले से जो 2019 के पहले जो आवेदन किए थे उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जिनका पैसा पहले से जमा है वो अपना डिटेल भरें, उनको पैसा जो है नहीं लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट नया नहीं देना है। और जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, अभी भरने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ से शुरू है फॉर्म, जो कि यहाँ से आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। जारीकर्ता बैंक का नाम, जहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उनका डिटेल यहाँ पे भरना है। तो किस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है वो आपका बैंक का नाम लिख देना है। फिर बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक लिख देना है और राशि कितना है, पैसा कितना है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका देना है हल्का पासपोर्ट साइज आकार का और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। फिर यहाँ पे आवेदित पद का नाम यानी कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लिखेंगे। वेतन स्तर क्या है विज्ञापन संख्या में देख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्रम संख्या वगैरह लिख देंगे जो कि आपका इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हिंदी में पूरा नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। फिर पिता या पति का नाम लिख देना है, माता का नाम लिख देना है, पूरा अस्थाई पता लिख देना है, ठीक है। फिर जिला है, पिन कोड है, ये सब सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, जन्म तिथि भरेंगे और आवेदक का राष्ट्रीयता भारतीय लिख देंगे। यहाँ पे लिंक लिख देंगे, मेल फीमेल जो भी है, पुरुष महिला जो भी है वो लिख देंगे। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST जो भी है, आप जनरल, अति पिछड़ा वर्ग, EBC BC जो भी आप हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे तो मातृभाषा आपकी क्या है, हिंदी या संस्कृत जो भी आपका मातृभाषा है, उर्दू जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर स्थानीय निवास स्थान के राज्य का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो आपका अस्थाई निवास स्थान है बिहार या कोई अन्य राज्य, जो भी आपका राज्य है परमानेंट, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता ध्यान से भर लीजिएगा अच्छे से। जैसा कि परीक्षा कौन सा, पहले यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे 10वीं, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख देंगे, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख देंगे। अगर आपने फिर आगे कुछ और कर रखा है तो वो भी लिख देंगे। किस वर्ष आपने पास किया वो लिखेंगे। बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम लिख देंगे। कौन सा श्रेणी से आपने पास किया वो लिख देंगे, डिवीजन। फिर आपका जो आपका परसेंटेज या CGPA जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे और कौन सा सब्जेक्ट था
वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र को भर देना है। अगर आप पहले कहीं काम करते थे तो उसका डिटेल आपको अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप कहीं काम नहीं करते थे तो ये खाली रह जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ कौन-कौन से प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर 2 व्यक्तियों का नाम एवं पता जो आवेदक का संबंधी नहीं है, यानी जो आपके परिवार का ना हो लेकिन आपको जानता हो, वैसे इंसान का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे स्थान और दिनांक लिख के आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है और इस फॉर्म को आपको भेज देना है। यहाँ पे इसको अभी नहीं भरना है, इसको खाली रहने देना है। तो इतना ही आपको ऊपर वाला भरना था। तो इसी प्रकार से आवेदन पत्र को भरना है, इसके साथ सारे सर्टिफिकेट लगाकर आपको भेज देना है। तो जल्दी करें दोस्तों, समय कम है, आप जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।